राघव ने स्नेहा को अपनी बाहों में ही पकड़ा हुआ था और उन दोनों के होंठ धीरे धीरे करीब आने लगे थे। तभी अचानक गीता चिल्लाई, स्नेहा। राघव और स्नेहा को इतना करीब देख गीता के अंदर मानो आग ही लग गई थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और जहर के कड़वे घूंट पीकर कहा, स्नेहा तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? चल अंदर चल, डिनर लग चुका है। और राघव बेटा तुम भी अंदर आ जाओ, डिनर करते हैं। तुम लोगों ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, वैसे भी स्नेहा मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग नहीं। अगर तुम्हें सोनल मेहरा के साथ बिजनेस करना है तो खुद उससे जाकर बात करो। मैं यहाँ आया तो था तलाक की बात करने, लेकिन अब कोई तलाक नहीं होगा, कम से कम आने वाले 6 महीने तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, ये क्या बार बार 50 लाख लगा रखा है? अब तक मुझे केवल 10 लाख रुपए मिले हैं और कुछ नहीं। राघव इतना बोलकर डिनर टेबल से उठा। उसने स्नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराया और पलटकर वहां से चला गया। राघव की तलाक ना देने वाली बात सुनकर स्नेहा मन ही मन बहुत खुश थी और वहीं गीता अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई। तभी प्रीति ने पास में बैठी गीता का हाथ पकड़ते हुए उसे दिलासा दिया, छोड़िए माँ, जाने दीजिए, वो इसी लायक है, आप उस पर खामखा अपना खून मत जलाइए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अजय ने चुप्पी तोड़ते हुए गीता से कहा, मेरा एक करीबी दोस्त है जिसके पिता मेहरा ग्रुप में अच्छे खासे शेयर होल्डर हैं। आप चाहें तो मैं उससे बात करके सोनल मेहरा के साथ एक मीटिंग करवा सकता हूँ। सच? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अजय की बात सुनकर गीता की आंखों में फिर से चमक आ गई और उसने उत्साहित होते हुए अजय से कहा। तभी अजय ने गीता की मदद करने का वादा किया और वहां खड़ी प्रीति अपने पति पर गर्व महसूस करने लगी। स्नेहा राघव को तलाक नहीं देना चाहती थी, पर उसे उसकी बात रखने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। सब लोग सिर्फ अपनी मर्जी स्नेहा पर थोप रहे थे। ये देख स्नेहा वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। राघव अपने घर वापस आ गया था। रात काफी हो चुकी थी। वो कमरे में जाकर उस मिस्ट्री बॉक्स को देखना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि स्नेहा की बहन ईशा उस कमरे में सो रही थी, इसलिए राघव को इस वक्त अपने रूम में जाना ठीक नहीं लगा। वो हॉल में आकर बैठ गया और उस छोटे से मिस्ट्री बॉक्स के बारे में सोचने लगा। आखिर वो बॉक्स मेरे यहाँ किसने रखा? क्या है उसके अंदर? ये सोचते सोचते राघव की आंख लग गई। राघव अभी सोया ही था कि अचानक ही उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इतनी रात को मेरे घर पर कौन आया होगा? देखता हूँ बाहर जाकर। वो दरवाजे तक जाने के लिए आधी नींद से उठ गया। वो अभी दरवाजे पर पहुंच ही रहा था कि दस्तक तेज होने लग गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई आदमी उसके घर का दरवाजा तोड़ने पर आमादा है। राघव को लगा इसकी वजह से घर में सोए उसके पापा और ईशा दोनों की नींद खुल जाएगी, इसलिए उसने झटके से दरवाजा खोला और बोला, अरे 2 मिनट सब्र तो करो, इतनी भी क्या जल्दी है? रात का वक्त है, घर में सब सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो खुद से ही बात कर रहा है, क्योंकि बाहर दरवाजे पर कोई था ही नहीं। ये देखकर राघव बाहर झांकते हुए बोला, अजीब बात है, अभी तो कोई ऐसे दरवाजा खटखटा रहा था जैसे तोड़ ही देगा, और अब बाहर कोई है ही नहीं। लगता है किसी बच्चे ने मजाक किया था। इतना कहते हुए राघव ने दरवाजा बंद किया, पर वो दरवाजा बंद होकर राघव पलटा ही था कि अचानक फिर से डबल ऊंची आवाज में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अब राघव का गुस्सा थोड़ा बढ़ गया था। उसने तुरंत दरवाजा खोला, ये सोचकर कि वो इस आदमी को सबक सिखाकर ही रहेगा। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें तेज रोशनी से चौंधिया गई। ये रोशनी सुनहरी थी, बिल्कुल उस मिस्ट्री बॉक्स की रोशनी की तरह। उस रोशनी में वही साधु जैसा दिखने वाला आदमी जो हमेशा काले चोगे में रहता था, वो दिखाई दिया। उसका चेहरा राघव को आज भी नहीं दिख रहा था। उसे देखकर राघव मानो बुत बन गया था। उस आदमी ने राघव से कहा, राघव, पूर्णिमा के चांद पर खून के छींटे हैं, मतलब खतरा आ रहा है तुम पर और तुमसे जुड़े हर शख्स पर। तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करना होगा, जल्दी ही। इस पर राघव ने कहा, खतरा? कैसा खतरा? और तुम हो कौन? कौन सी शक्ति की बात कर रहे हो तुम? कैसे करूं मैं अपनी शक्तियों को जागृत? राघव उठो, उठो राघव, सुबह हो गई है, तुम हॉल में क्यों सो गए? उठो। राघव को अपने सवालों का जवाब मिलता इससे पहले उसके पिता ने उसे उठा दिया। सुरेश ने कहा, तुम नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे और तुम ऐसे पसीने में भीगे हो? चेहरे पर घबराहट है, कोई बुरा सपना देखा क्या? राघव बोला, हाँ ऐसा ही कुछ है। क्या पता चला राघव को ब्लड मून के बारे में? क्या खतरा आने वाला है उस पर और उससे जुड़े लोगों पर? क्या कर पाएगा राघव अपनी शक्तियों को जागृत? क्या कर पाएगा ठीक राघव मोनिका को? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।